अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौजू भी बच्चों के मसाइल हैं। इससे पहली वीडियो में भी बच्चों के कुछ मसाइल और उनका हल बताया था। आज की इस वीडियो में भी बच्चों के मसाइल और उनका हल बताएंगे। बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो अपनी तकलीफ़ को अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, तो फिर वो सिर्फ़ रोते हैं और माएँ उनके रोने से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हैं कि बच्चों को क्या मसला है, इनको क्या तकलीफ़ है, ताकि उस तकलीफ़ को रफ़ा किया जा सके और बच्चे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज की वीडियो जो है ये नई माओं के लिए ख़ुसूसन बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा पुरानी माओं के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जिसमें आज उनको पता चलेगा कि उनके बच्चों के साथ क्या क्या मसाइल आते हैं और उनका क्या हल करना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी माएँ जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं, वो सवाल करती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये मोटे ताज़े नहीं हो रहे, बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तो इनको क्या दिया जाए, ऐसी कौन सी चीज़ इनको इस्तेमाल करवाई जाए, या इनको क्या डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करवाया जाए जिससे बच्चे जो हैं मोटे ताज़े हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, बच्चे मोटे ताज़े उस सूरत में होते हैं जब खुराक उनके जिस्म का हिस्सा बनती है। जब खुराक उनके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी, खुराक जिस्म को नहीं लगेगी, बच्चे मोटे ताज़े कभी भी नहीं होंगे। ये थी पहली बात। नंबर 2, जो डिब्बे वाला दूध है ये बिल्कुल केमिकल है, ये असली दूध नहीं है, तो आप इसको कभी भी दूध की जगह पे इस्तेमाल नहीं करवा सकते। असल दूध वही है जो माँ का दूध है, या माँ के दूध के बाद बकरी का दूध, बकरी के दूध के बाद गाय का दूध और गाय के दूध के बाद भैंस का दूध, ये है असली दूध। ठीक है। इसके अलावा ये जो डिब्बे वाला पाउडर वाला जो दूध है ये असली दूध नहीं है, इसमें केमिकल्स शामिल किए जाते हैं जो कि बच्चे की सेहत को इंतहाई नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको बचपन में डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करवाया जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि वो एक तो कब्ज़ का शिकार रहते हैं, दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चों को अक्सर हर्निया का मसला आ जाता है और उनको हर्निया हो जाती हैं और फिर डॉक्टर ऑपरेशन की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। सबसे पहले नेचुरल खुराक की तरफ आएँ। बच्चे की पैदाइश के बाद उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो माँ का दूध है, उसे सबसे पहले माँ का दूध इस्तेमाल करवाएं। माँ का दूध अगर कम हो तो उसको साथ सपोर्ट के लिए, साथ उसकी मदद के लिए आप बकरी का दूध या गाय का दूध या अलल तरतीब भैंस का दूध आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला मसला माँओं के साथ पेश आता है वो ये है कि उनके बच्चे, कुछ के बच्चे दूध पीते ही फ़ौरन उसी तरह दूध बाहर निकाल देते हैं। ऐसे बच्चे जो फ़ौरन दूध उलट देते हैं और दूध जो है कवाम में बिल्कुल पतला होता है, जैसा पिया वैसा ही उल्टा, तो ऐसे बच्चों के जो मैदे के अंदर मसल्स हैं वो इंतहाई कमज़ोर होते हैं और वो दूध को हज़म नहीं कर पाते और दूध उसी तरह बाहर आ जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा मसला है तो सबसे पहले आप उसके दूध का वक्फ़ा बढ़ा दें। मैं शुरू में जब ये बहुत ज़्यादा मामला हो तो दूध को सुबह शाम कर देता हूँ। सुबह दूध पेट भर के, शाम को दूध पेट भर के, दारचीनी उबाल के वो वाला दूध, उसके अलावा बाकी सारे दिन में लौंग, दारचीनी का कहवा। और जब बच्चा दूध उलटना बंद कर देता है तो फिर अगर बच्चा 5 माह से छोटा है तो हम वक्फ़ा 2 घंटे का रखेंगे, दूध हर 2 घंटे बाद देंगे, वो भी अगर उसको ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे बाद लाजम देना है, उसको तलब है या नहीं ये लाजम आपने देखना है। अगर तलब है तो 2 घंटे बाद देंगे, अगर तलब नहीं है तो वक्फ़ा 3 घंटे 4 घंटे भी किया जा सकता है। और अगर आपका बच्चा 5 माह से बड़ा है तो फिर उसका दूध का जो वक्फ़ा है, जो दौरानिया है, वो 4 घंटे तक होगा।
اگر اس کو بھوک ان 4 گھنٹوں سے پہلے لگ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو قہوہ استعمال کروائیں گے اس کی طبیعت کے مطابق۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے جس کو آپ نے 2 گھنٹے کے وقفے سے دودھ دینا ہے، اگر وہ بھی 2 گھنٹے سے پہلے بھوک محسوس کرتا ہے تو پھر آپ بھی اس کو بیچ میں قہوہ دیں گے اور دودھ کا وقت دورانیہ وہی رکھیں گے۔ لیکن اگر بچے کو بھوک نہیں لگتی تو اس دورانیے کو 2 سے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کیا جا سکتا ہے، اور 4 گھنٹے والے کا دورانیہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ دودھ ہضم ہوگا، جسم کو لگے گا، خون بنے گا، بچے آپ کے موٹے تازے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بات آ گئی اگلی کہ جناب ایسے بچے بھی ہیں، ایسی مائیں جو پوچھتی ہیں کہ بچے دودھ الٹتے ہیں لیکن دودھ پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچے جو پھٹا ہوا دودھ پھینکتے ہیں، بیسیکلی ان کے معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، ایسڈ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ جلدی سے پھٹ جاتا ہے اور وہ دودھ ان کو ہضم نہیں ہوتا اور وہ اس کو الٹ دیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے بچے کا وہی بات وقفہ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے، چھوٹے بچوں کا 2 گھنٹے، بڑے بچوں کا 4 گھنٹے کا دورانیہ کریں، اور اس کے اندر اس کو قہوہ جو ہے وہ آپ نے اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہوگا اور بچے آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ موٹے تازے ہونے شروع ہو جائیں گے اور صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ مسئلے مسائل مزید ہیں جو مائیں ہم سے کویسچن کرتی ہیں بچوں کے بارے میں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہے تو اجوائن پودینے کا قہوہ تو زبردست ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو قہوے کے باوجود بھی آرام نہیں آتا اور بچہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے روٹی پکانی ہے، تھوڑی سی موٹی ہو، اور اس کی ایک سائیڈ آپ نے پوری پکا لینی ہے اور ایک سائیڈ آپ نے کچی رہنے دینی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیسی گھی یا زیتون کا تیل لگا کے کچی سائیڈ پہ تو وہ نیم گرم آپ اس کے پیٹ کے اوپر باندھیں تو انشاءاللہ بچے کو فوری طور پر افاقہ ہو جائے گا اور اس کو درد کا آرام آ جائے گا اور آپ کا بچہ رات کو چین کی نیند سو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دیگر علم طب کے موضوع پر، صحت کے موضوع پر اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔